Now, today we are going to explain that next topic. First genus of bryophytes is known as Rixia, which named the scientific Rixi, named Rixia. तो आज बीएससी बॉटनी सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हम लोग आज के क्लासेस में एक ब्रायोफाइट्स का जीनस है जिसका नाम है रिक्सिया। रिक्सिया के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे कि रिक्सिया कहाँ पाया जाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार में इनकी कितनी जीनस और स्पीसीज पाई जाती है, कौन सी इसकी स्पीसीज टेरेस्ट्रियल होती है, कौन सी स्पीसीज इसकी एक्वाटिक होती है, इसका सैलिएंट फीचर्स क्या है, इसमें रिप्रोडक्शन किस टाइप्स का होता है। इतनी सारी चीज़ें एक जीनस के लाइफ साइकिल के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं, होल स्टडी उसकी पूरी हो जाती है। तो फर्स्ट किसी भी अगर हम जीनस का स्टडी करने जाते हैं या एक्सप्लेनेशन करते हैं तो उसमें हम लोग सबसे पहले उसके सिस्टमेटिक पोजीशन को देखते हैं कि उसका क्लासिफिकेशन क्या है। तो आइए आज के टॉपिक पर जिसका नाम है रिक्सिया, इसका क्लासिफिकेशन है, इसका क्लास है हिपैटिकोप्सिडा। क्या क्लास है? हिपैटिकोप्सिडा। जो हिपैटिकोप्सिडा क्लास के मेंबर हैं, इट इज आल्सो नोन एज लिवरवर्ट्स। इन लिवरवर्ट्स वी इंक्लूड्स दैट रिक्सिया, मार्केंसिया एंड पेलिया। तो इसका क्लास है हिपैटिकोप्सिडा, आर्डर इसका है मार्केंसिएलिस, फैमिली इसकी है रिक्सिएसी और जीनस है रिक्सिया। जीनस क्या है? रिक्सिया। स्पीसीज की अगर हम बात कर लेते हैं तो इसमें बहुत सारी स्पीसीज होती है जिसका हम डिटेल में स्टडी और आगे करेंगे। ऑकरेंस एंड हैबिटेट, दिस इज फर्स्ट पॉइंट। एनी वन स्पीसीज and their life cycle. So named after a politician P.F. Rixi. इसका नाम रिक्सिया इसलिए पड़ा क्योंकि सबसे पहले इसको एक पॉलिटिशियन थे जिनका नाम था P.F. रिक्सी, इसीलिए इसका नाम रिक्सिया पड़ा। टोटल 200 स्पीसीज, पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में 200 स्पीसीज इसकी पाई जाती है। इन इंडिया देयर आर 30 स्पीसीज और भारत में इसकी 30 स्पीसीज पाई जाती है। दे आर फाउंड इन प्लेन्स एंड फुट हिल्स, जो मुख्य रूप से प्लेसेस और फुट हिल्स पर पाई जाती हैं। कॉमनली फाउंड इन इंडिया, जो मुख्य रूप से या सामान्यतः जो पाई जाने वाली इसकी स्पीसीज हैं वो है रिक्सिया क्रूसिएटा, रिक्सिया ग्ल्यूका, रिक्सिया डिस्कॉलर, रिक्सिया रेटिकुलेटा, रिक्सिया गैंगटिका, रिक्सिया मेलेनोस्पोरा। ये सारी जो स्पीसीज हैं वो हमारे भारत में पाई जाती हैं। ऑल स्पीसीज आर टेरेस्ट्रियल, ग्रोइंग ऑन मॉइस्ट डैम सॉइल। अधिकतर इसकी जो स्पीसीज होती हैं टेरेस्ट्रियल होती हैं, लेकिन कुछ और भी स्पीसीज हैं जैसे रिक्सिया फ्लूटेंस है और रिक्सियोकार्पस नेटेंस, या इसको रिक्सिया नेटेंस के नाम से जानते हैं, विच आर एक्वाटिक। दे आर एक्वाटिक बिकॉज दे आर फाउंड इन वाटर। ठीक है, कुछ जो स्पीसीज हैं वो टेरेस्ट्रियल हैं, दे आर फाउंड इन plain places and lands, and some are species they are found in pond water, also known as aquatic bryophytes, for example Rixia netens and Rixia flutens. In objective questions
there are very asking in exam in which species of रिक्सिया they are aquatic। 4 ऑप्शन दे देगा, उनमें से पूछ लेगा और कहेगा इनमें से कौन सी रिक्सिया की स्पीसीज है जो क्या होती है, एक्वाटिक होती है, जली होती है। तो 3 ऑप्शन तो रॉन्ग देगा और एक इन्हीं दोनों स्पीसीज में से एक दे देगा और उसमें से आपको सही पर टिक करना होगा। ये देखिए कुछ फिगर हैं रिक्सिया के, ठीक है। ये पहला है रिक्सिया फ्लूटेंस का, जो क्या होता है, ये एक्वाटिक होता है। और ये भी रिक्सिया का है, इस तरह की उसकी स्ट्रक्चर होती है थैलस की। ये जो ग्रूविंग पार्ट होता है, ठीक है, जिसमें धंसा हुआ भाग होता है, इसको नॉस कहते हैं। क्या कहते हैं, नॉस कहते हैं। और भी स्क्रीन पे बहुत सारा फिगर दिख रहा है जो रिबन लाइक स्ट्रक्चर्स भी है, थैलस लाइक स्ट्रक्चर्स भी है और सेम इस तरह की जो संरचना मैंने बताया, इस तरह की भी संरचना क्या हो रही है, स्क्रीन पर दिख रही है। ये सारी संरचनाएं रिक्सिया के डिफरेंट स्पीसीज की हैं जो स्क्रीन पर विजिबल हैं। अब हम इसके गैमेटोफिटिक फेज के बारे में अध्ययन करते हैं। देयर आर 2 phases दे आर फाउंड इन ब्रायोफाइट्स, गैमेटोफाइट्स एंड स्पोरोफाइट्स। गैमेटोफाइट्स, मेल गैमेटोफाइट्स एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स। एंड स्पोरोफाइट्स इज ए multicellular, they are haploid or diploid, they are depends on gametophytes for their nutrition। जो स्पोरोफाइटिक इस फेज होती है वह अपने न्यूट्रिशन के लिए गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंड होती है। तो पहले हम लोग एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे। डॉर्सीवेंट्रली डिफरेंशिएटेड प्रोस्टेट फ्लेसी थैलस, इसका जो थैलस होता है डॉर्सीवेंट्रल, ऐसे एक डॉर्सीवेंट्रल होता है, एक वेंट्रल होता है, एक लैटरल होता है। तो इसका जो थैलस होता है फ्लेसी होता है, शोइंग डिक्टोकोमस ब्रांचिंग टू फॉर्म रोसेट्स। यानी कि जो लीवर बर्ड्स होते हैं इसमें एक स्पेशल टाइप की ब्रांचेस पाई जाती है जिसको डिक्टोकोमस ब्रांचेस कहते हैं, जैसे रिक्सिया में और मार्केंसिया में, पेलिया में। इन सारे ब्रायोफाइट्स की स्पीसीज में एक विशेष प्रकार की ब्रांचेस पाई जाती है जिसको डिक्टोकोमस ब्रांचेस कहते हैं। डिक्टोकोमस जो ब्रांचेस होती है इसको फॉर्क ब्रांचेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फॉर्क ब्रांचेस भी कहते हैं, जो फ्लैटेंड डॉर्सल वेंट्रल टाइप्स का होता है। ठीक है, ये ब्रांच तो होता है लेकिन ट्रूली ब्रांचेस नहीं होता है। द डॉर्सल सरफेस ऑफ द ग्रीन, इसका जो डॉर्सल सरफेस होता है ब्रांचेस का वो ग्रीन होता है, फ्लेसी होता है। इस जनरली ठीक इन सेंटर, लेकिन सेंटर में इस तरह ऐसे जो रहता है तो इसके बीच में ग्रेजुअली बिकम्स थिनर टूवर्ड्स द मार्जिन, बीच में और किनारे किनारे इसकी जो संरचना होती है, स्ट्रक्चर्स होती है, वो थिन हो जाती है, पतली हो जाती है। और इसका जो मिडिल पोर्शन होता है उसमें एक ग्रुप्स पाए जाते हैं जिसको नॉस के नाम से जाना जाता है। ये फिगर्स जो है ये भी फिगर शो कर रहे हैं रिक्सिया को। देखिए ऐसी ऐसी संरचना दिख रही है। ये जो ऑल स्ट्रक्चर्स है दे आर शोइंग द स्ट्रक्चर ऑफ रिक्सिया। इसी तरह की जो संरचना होती है उसी को डिक्टियोमस ब्रांचेस के नाम से जानते हैं। दिस इज ब्रांच ऑफ थैलस टाइप्स एंड दे इट हैव 2 साइड्स, डॉर्सल साइड्स एंड वेंट्रल साइड्स। जो डॉर्सल साइड्स होता है उससे फोटोसिंथेटिक रीजन्स पाए जाते हैं, जो वेंट्रल साइड्स होते हैं उस पे राइजोइड्स पाए जाते हैं। जो राइजोइड्स होता है
वह एक क्या कहते हैं स्पेशल टाइप्स की स्ट्रक्चर्स होती है जो इसको किसी सबस्ट्रेटम से अटैच करने का काम करती है। जैसे दिस इज स्ट्रक्चर एज ए रिबन लाइक, ठीक है। तो जो रिबन लाइक इसकी स्ट्रक्चर होती है किसी सबस्ट्रेटम से, रॉक्स से, चट्टानों से या हिल्स से इन्हें चिपके रहने में सहायता करती है। एक तो ये काम होता है। दूसरा काम जो रूट्स का होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स एंड वाटर, तो उसी तरह से जो राइजोइड्स होते हैं वह भी प्लांट्स के लिए एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं वाटर और मिनरल्स का। राइजोइड्स, द वेंट्रल सरफेस ऑफ द थाइलस, जो वेंट्रल सरफेस होता है थाइलस का वहीं पर राइजोइड्स शो करते हैं। दे आर यूनिसेलुलर राइजोइड्स, ये यूनिसेलुलर होते हैं। दैट नॉट ओनली हेल्प इन अटैचिंग द थाइलस ऑन द सबस्ट्रेटम, ये सबस्ट्रेटम से केवल टच करने में सहायता ही नहीं करता है बट आल्सो हेल्प इन अपटेक ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। पहले ही मैंने एक्सप्लेन कर दिया राइजोइड्स के बारे में कि राइजोइड्स आल्सो हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर्स एंड मिनरल्स इनटू द सबस्ट्रेटम और सॉइल्स। राइजोइड्स आर ऑफ टू टाइप्स, जो राइजोइड्स होते हैं दे मे बी टू टाइप्स, ये दो प्रकार के होते हैं। एक स्मूथ वाल्ड होता है, कैसा होता है स्मूथ वाल्ड, जैसे ये संरचना होती है ऐसे, ठीक है, इस तरह का होता है, ठीक। और स्मूथ वाल्ड जो होता है ये इस तरह की संरचना होता है, और जो ट्यूबरकुलेटेड होता है वो ऐसी संरचना होती है, दिस लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। सिंपल एंड स्लाइटली वाइडर, ये थोड़ा चौड़े होते हैं। जो ट्यूबरकुलेट राइजोइड्स होते हैं दे आर थिनर, क्या होते हैं ये थिनर होते हैं। एंड हैव पेग लाइक प्रोजेक्शन इन द ल्यूमेन, और इनके ल्यूमेन में एज स्ट्रक्चर्स ऑफ पेग लाइक प्रोजेक्शंस, ठीक है, इनके ल्यूमेन में एक पेग लाइक प्रोजेक्शंस पाया जाता है। Next, different types of species of Rixia, they are represented in the screen for A, B, C, D and E, ठीक है। This is structure of Rixia, the plant body of Rixia fluitans is long, ठीक है। यानी कि जो रिक्सिया फ्लूटेंस होती है उसकी जो प्लांट बॉडी होती है इज लॉन्ग, लंबी होती है, नैरो सकरी होती है, प्लेटेंड चपटी होती है, एंड रिबन लाइक स्ट्रक्चर्स, एंड रिबन लाइक स्ट्रक्चर्स दे हैव स्पेशल ब्रांचेज इज नोन एज डिक्टियोमस, लेग्स, स्केल्स। इसमें लेग्स और जो राइजोइड्स होते हैं एब्सेंट होते हैं एंड डू नॉट अंडरगो फ्रूटिंग, ठीक है, यह फ्रूटिंग की प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, और वाटर लेवल्स जो है वह इनके कांटेक्ट में तब आता है जब ये किसी बॉटम से, ठीक है, मड के बॉटम से अटैच होते हैं। ये जो फिगर है, ये फिगर पहला जो है इसका फिजिकल अपीयरेंस यानी कि ये देखने में कैसे होते हैं ये दिखा रहा है कि रिबन लाइक स्ट्रक्चर्स होता है कि थैलस लाइक स्ट्रक्चर्स होता है। उसके बाद थोड़ा सा डेवलप स्ट्रक्चर से दिखा रहा है जो इसको प्रेजेंट कर रहा है, जैसे इस तरह की संरचना है। जैसे पहले हमने बता दिया कि ये जो होता है ये नॉस कहलाता है, जो ऊपर वाला सिरा होता है उसको हम क्या कहते हैं, एपिकल्स कहते हैं। ये इस तरह की जो संरचना होती है, बीच में राइजोइड्स होता है और यहाँ स्पोरोगोनियम होता है। क्या होता है, स्पोरोगोनियम, ठीक है। और ये जो ई वाला फिगर है इसमें स्पोरोफाइट दिखा रहा है, बीच में स्पोरोफाइट्स पाए जाते हैं और इसी स्पोरोफाइट्स में स्पोर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये ऊपर एक लेयर है जिसको एपिडर्मिस कहते हैं। क्या कहते हैं, एपिडर्मिस कहते हैं। और बीच में एक चैम्बर पाया जाता है जहां पर एयर
भरी हुई होती है, जिसको एयर चैम्बर कहते हैं। देयर प्लांट बॉडी इज डिफरेंशिएटेड टू रीजन्स, एयर चैम्बर रीजन्स एंड फोटोसिंथेटिक रीजन्स। इंटरनल स्ट्रक्चर, देखिए इंटरनल स्ट्रक्चर्स ये दिखा रहा है, आइए इसको समझते हैं। ये देखिए इस तरह की जो संरचना है ये स्पोरोफिलोज है, स्पोरोफाइलोज है, ठीक। और यहाँ ये जो संरचना दिख रही है इसी को क्या कहते हैं, स्केल कहते हैं। क्या कहते हैं, स्केल्स कहते हैं। और ये जो संरचना दिख रही है ये लोअर एपिडर्मिस है, ठीक है। अपर एपिडर्मिस भी होता है और लोअर एपिडर्मिस भी होता है। और यहाँ पे जो ऐसे रूट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ये स्मूथ वाल्ड राइजोइड्स है। क्या है, स्मूथ वाल्ड राइजोइड्स, ठीक। और ये जो राइजोइड्स है पहले बताया गया कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ राइजोइड्स, ये ट्यूबरकुलेटेड राइजोइड्स है। और यहाँ पे आर्किगोनियम भी पाया जा रहा है जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है। बीच में एयर स्पेसेस हैं, ठीक है, ये स्टोरेज रीजन्स है, ठीक। ये जो है अपर एपिडर्मल सेल्स है और ये क्या है, एयर चैनल्स है। इतनी सारी स्ट्रक्चर्स जो होती है इसके विजिबल होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट एंड लास्ट रिप्रोडक्शन, ठीक है। जो रिप्रोडक्शन होता है वो कैसे होता है, जितने सारे क्लासेस हैं उसमें सब में बताया गया है। जहाँ पर थोड़ा सा रिप्रोडक्शन की बात आती है वहाँ पे मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन क्या है। तो रिप्रोडक्शन जो होता है ये ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक स्पेशल कैरेक्टर्स होता है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपने ही समान नए ओन को प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी रखते हैं, जिसको रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो इसमें जो ब्रायोफाइट्स होते हैं इसमें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो टोटली एब्सेंट होता है। क्या होता है, एब्सेंट होता है। ओनली फॉर फाउंड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज स्पेशल टाइप्स ऑफ सेक्सुअल टाइप रिप्रोडक्शन। पहला वेजिटेटिव जो रिप्रोडक्शन है इसमें है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंट माने होता है टुकड़ा और टेशन माने टूटना, ठीक है। इसके जो प्लांट बॉडी होती है छोटे छोटे पार्ट्स में क्या हो जाती है, ब्रेक डाउन हो जाती है, टूट जाती है। और टूटने के बाद वो ऐसे डोरमेंट स्टेज में बनी रहती है। जब उसके फेवरेबल कंडीशन आती है तो डेवलप करके नए प्लांट का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट है एडवेंटिसस ब्रांचेस। जो एडवेंटिसस ब्रांचेस होती है उससे भी नए रिक्सिया स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है। एंड एडवेंटिसस ब्रांचेस इज फाउंड इन रिक्सिया फ्लूटेंस। रिक्सिया फ्लूटेंस जो इक्वेटिक ब्रायोफाइट्स है इसमें पाया जाता है। और ये वेंट्रल सरफेस गैमिटोफाइट्स के वेंट्रल सरफेस पर पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, गैमिटोफाइट के वेंट्रल सरफेस पर पाए जाते हैं और फेवरेबल कंडीशन में डेवलप करके नए रिक्सिया प्लांट का फॉर्मेशन करते हैं। परसिस्टेंट एपिक्स ये भी एक वेजिटेटिव मेथड्स होता है जिससे जो प्लांट्स होता है डेवलप करके नए प्लांट का फॉर्मेशन करता है। लास्ट है ट्यूबर्स, ठीक है। ट्यूबर्स जो होता है उसमें भी स्टोरेज मटेरियल्स होते हैं और जो स्टोरेज मटेरियल्स जब फुलफिल हो जाते हैं तो एक ट्यूबर लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। और ये ट्यूबर अपने पेरेंट प्लांट से अलग होकर के और डेवलप करके नए प्लांट का फॉर्मेशन करता है। इसके अलावा कुछ और भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं। तो आइए जानते हैं वो और कौन से स्पेशल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है। वो है डेथ एंड डिके ऑफ थाइलस। डेथ एंड डिके ऑफ थाइलस। थाइलस के
सड़ने गलने से, ठीक है, के बाद कुछ पार्ट उसके बच जाते हैं और आगे चल करके वही जो बचे हुए भाग होते हैं डेवलप करके नए प्लांट का फॉर्मेशन करते हैं। एक और भी है, वो है बाय डेथ ऑफ थैलस इन ड्रॉट कंडीशन, ठीक है। शॉर्टेज ऑफ वाटर इज नोन एज ड्रॉट कंडीशन। ड्रॉट कंडीशन में इसकी जो थैलस होती है जब डेथ कर जाती है तो उसमें से कुछ पार्ट उसके शेष बच जाते हैं जो फेवरेबल कंडीशन में डेवलप करके प्लांट का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मोस्ट ऑफ स्पीसीज आर मोनोइसियस। इसकी कुछ स्पीसीज मोनोइसियस होती हैं और कुछ डायोइसियस होती हैं। आइए जान लेते हैं व्हाट इज मोनोइसियस एंड व्हाट इज डायोइसियस। मोनोइसियस का मतलब ये होता है कि जो क्या कहते हैं एक लिंगी, ठीक है। मोनोइसियस मेल एंड फीमेल सेक्स आर्गन अकर ऑन द सेम थैलस। जब मेल और फीमेल सेक्स आर्गन एक ही थैलस पर हो तो उसको हम मोनोइसियस कहते हैं। मोनोइसियस आल्सो नोन एज होमोथैलिक। क्या? होमोथैलिक, ठीक। जैसे रिक्सिया डिस्कॉलर इज डायोइसियस एंड और जो अदर स्पीसीज हैं दे आर मोनोइसियस। मोनोइसियस आल्सो नोन एज होमोथैलिक एंड डायोइसियस इज नोन एज हेट्रोथैलिक। हेट्रोथैलिक में जो होता है मेल आर्गन अलग थैलस पर और फीमेल आर्गन अलग थैलस पर। सेक्स आर्गन लाइज इन द लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप्स ऑन द डॉर्सल सरफेस। डॉर्सल सरफेस पर सेक्स आर्गन पाए जाते हैं। डेवलप सुपरफिशियली फ्रॉम द एपिडर्मल सेल्स। यह सुपरफिशियली एपिडर्मल सेल्स से एक्रोपिटल सेक्सेशन में ग्रो करते हैं। एंड टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ हावर्स ऑफ लाइट। टेम्परेचर और कितनी अधिक मात्रा में लाइट उसके अवेलेबल हो रही है यह भी गैमीट के फॉर्मेशन में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने का काम करता है। रिक्सिया इज ए शॉर्ट डे प्लांट एंड सेक्स आर्गन आर प्रोड्यूस्ड इन नवंबर दिसंबर, ठीक है। जो रिक्सिया है ये शॉर्ट डे प्लांट है। शॉर्ट डे प्लांट होते हैं, लॉन्ग डे प्लांट होते हैं, डे न्यूट्रल प्लांट्स होते हैं। आगे इसको हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे, लेकिन आज इतना ही जाने कि रिक्सिया इज ए शॉर्ट डे plant. Their sex organ develops only November to December. Structure and development of Antheridium. Antheridium is a male sex organ. Antheridium is a male sex organ. Mature Antheridium is pear shaped. जो Antheridium होता है pear shaped होता है, नाशपाती के आकार का होता है। एंड मल्टी सेलुलर, ये क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं। इसमें एंथ्रीडियल चैम्बर्स पाए जाते हैं और एंथ्रीडियल चैम्बर से ही एंथ्रोजॉइड सेल्स का फॉर्मेशन होता है। ये देखिए फिगर्स में दिख रहा है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है। ये इसका बेलोरोप्लास्ट है और ये भी बेलोरोप्लास्ट है। ये डेवलप्स करते हैं, डेवलप्स करके और नए सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं। एंथ्रोजॉइड्स डेवलपमेंट, एंथ्रोजॉइड्स का डेवलपमेंट कैसे होता है ये फिगर में दिया गया है। स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ आर्किगोनियम। आर्किगोनियम जो होता है ये फीमेल सेक्स आर्गन होता है। क्या होता है? फीमेल सेक्स आर्गन्स होता है। और जो मैच्योर आर्किगोनियम होते हैं फ्लास्क शेप्ड के होते हैं और ये मल्टी सेलुलर होते हैं और स्टाल्क की सहायता से किसी एक सबस्ट्रेटम से टच रहते हैं। इसका जो लोअर पोर्शन होता है जो फ्लास्क होता है इट इज आल्सो नोन एज वेंटर्स, ठीक है। और इसके अलावा इसके जो नेक सेल्स होती हैं वह सिंगल लेयर्ड
स्टेराइल जैकेट सेल्स से मिलकर के बनी होती हैं और एक स्टेराइल जैकेट सेल्स में नंबर ऑफ टायर्स जो होते हैं इलोंगेटेड सेल्स वह 6 से 9 इलोंगेटेड सेल्स पाई जाती हैं। थाइलस शोइंग प्रोड्यूटिंग टिप्स ऑफ द आर्किगोनियम। नेक्स्ट ये जो फिगर है वो ये दिखा रहा कि किस तरह से आर्किगोनियम का डेवलपमेंट्स होता है। इसका वीएस थाइलस है, वर्टिकल सेक्शन जिसको कहते हैं, जिसमें दिखाया गया है कि एंथ्रीडियम जो होते हैं रेड नैरो और आर्किगोनियम से जो होता है वह नीचे थोड़ा सा ब्लू कलर का होता है। फर्टिलाइजेशन मीटिंग ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। देखिए ये स्पर्म है, ठीक है, जो फ्लैजिलेटेड है, जो फ्लैजिला होता है इसके मूवमेंट में क्या करता है, सहायता करता है। और ये बीच में जो है एग सेल्स है, क्या है, एग सेल्स है। यहाँ से स्पर्म जिसको स्पर्मेटोजोइड्स कहते हैं ये आता है और बीच में एग से क्या करता है, फ्यूज करता है एग न्यूक्लियस से, तब जाकर के फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। जैसे ही फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है जाइगोट बनता है, जो क्या होता है 2x होता है या 2n होता है, ठीक है, जिसको स्पोरोफाइट्स के नाम से जाना जाता है। स्टेजेस इन स्पोर जर्मिनेशन, जो स्पोर का जर्मिनेशन होता है वह किन किन स्टेज में होता है, ठीक है। तो पहले इस ऐसी संरचना होती है, ये जब डेवलप करता है तो एक इस तरह की संरचना बनती है ऐसे, इसमें एक जर्मपोर होता है, ठीक है। अब ये डेवलप करके इस तरह की संरचना का निर्माण करता है, ठीक। और जैसे जैसे फेवरेबल कंडीशन आती है वैसे वैसे ये डेवलप करता है और डेवलप करके बाद में ऐसे थैलस लाइक स्ट्रक्चर का निर्माण करता है, जिसमें थैलस होते हैं, उसके राइजोइड्स होते हैं और आगे चल करके ये नए रिक्सिया प्लांट का फॉर्मेशन करता है। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।